कौन है? मैं पहुंच गई हूं ससुराल और आज है ससुराल में हवन पूजा। आज ही बहुत स्पेशल डे है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हर घर में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रार्थना और भगवान के ही भरोसे रहते हैं। ये हवन हमारे बड़े जेठ जी के लिए रखा गया है। कुछ टाइम पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है कि और उनकी दुआ, सबकी दुआएं हैं कि उनका जो ऑपरेशन हुआ वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। ऐसे ही टाइम पर ही पता चलता है कि फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। सब एक साथ खड़े होते हैं, हर चीज़ मिलकर फेस करते हैं। ये हवन सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि एक प्रार्थना है कि आगे सब कुछ अच्छा रहे और उनकी हेल्थ जल्दी से कंप्लीटली ठीक हो जाए। दिल से बस यही एक प्रार्थना है कि घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें और सभी लोग हेल्दी सेफ रहें। ऐसे ही मोमेंट हमें और भी ज़्यादा जोड़ देते हैं फैमिली के साथ और भगवान के करीब। और कभी कभी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ़ और सिर्फ प्रार्थना होती है। हम सभी लोग रात में बिल्कुल ऐसे लेट हो गया सोने में। आपको तो पता ही है, घर पे जब भी कुछ ओकेज़न होता है या फेस्टिवल होता है तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो हम लोग रात में लेट से सोए और मॉर्निंग में हम लोग 5 बजे ही उठ गए। और वो भी रात में बेचैनी सी रहती कि अच्छा उठना है, टाइम पे उठना है, तो उसमें भी शायद ही आप सो पाओ, ऐसा होता है। पर फिर भी जब जिस दिन ओकेज़न होता है ना, उस दिन और भी ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील होता है, भले ही आप पूरी रात ना सोए हो। तो हम लोग इतनी जल्दी इसलिए उठे क्योंकि हम पहले ही हम प्रसाद बनाते हैं। तो हम लोगों ने फिर मिल कर के पूरी सब्ज़ी और खीर बनाई थी, क्योंकि वहाँ पे भगवान को भी अर्पित करते हैं, इसलिए हमें पहले वो बनाना होता है। और ऐसे घर के लिए भी हमने पहले ही सारी तैयारियां करके रख दी थी। साड़ी पहना इसलिए बार बार आंचल मुझे संभालना पड़ रहा था, क्योंकि हम हमेशा सर ढक के बैठते हैं जब पूजा में बैठते हैं। घर में पूजा और हवन होता है तो बहुत हर एक पर्सन, छोटे से लेके बड़े तक, सभी बिज़ी रहते हैं। तो इसीलिए मैं भी बहुत चीज़ें रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई हूँ, बट जो कुछ मोमेंट मैंने रिकॉर्ड किया है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी क्लिप्स लेनी थी बट मैं नहीं ले पाई, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है, ये बाद में। पूजा के टाइम एक अलग ही शांति होती है, चाहे कितनी भी टेंशन हो, थोड़ी देर के लिए सब काम हो जाता है। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हेल्थ और फैमिली को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। मैं पर्सनली ऐसे पूजा और सिंपल फैमिली मोमेंट को बहुत वैल्यू करती हूँ, क्योंकि यही असली हैप्पीनेस होती है। ये मेरी प्यारी सी मम्मी। पूजा में बच्चों को एक जगह बैठा के रखना ना बहुत ही मुश्किल काम है। वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाते हैं। वो उनको ना एंटरटेन करने के लिए कोई अलग से एक पर्सन चाहिए। तो बेबी की बुआ जी जो हैं बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से हैंडल कर रही थी, जिससे कि हम लोग आराम से अच्छे से पूजा अटेंड कर पाएँ। अब हवन शुरू होने वाला है। हवन का मतलब सिर्फ रिचुअल नहीं होता, ये एक पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी लेने का तरीका होता है। पता है दोस्तों, हम लोग जब हवन करते हैं तो स्वाहा को बहुत ज़ोर से क्यों प्रोनाउंस करते हैं? इससे क्या होता है कि दूर दूर तक, जहाँ तक ये आवाज़ जाती है, गूंजती है, वहाँ सारी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। चलो खड़े हो। रवानी नहीं किया था मैंने, जैसा बोल दिया रवानी नहीं किया था। नीचे से लेके ना धार बना के ऊपर तक ले जाना है। ओम पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय सर्वोय पूर्णगम स्वाहा। जय जय दीनानाथ फूल लगा रखे इतने सारे।
डाली है गुरुजी डाले ना, वो आशीर्वाद है। अच्छा कौन है? अरे बोलो अदित्री, कौन है सबसे प्यारा? पापा। बोलो सबसे प्यारा कौन है? पापा। अब चेंज करके मम्मा भी तो है। सबसे प्यारा कौन? मामी है, मम्मा है। करती है चेंज, मस्का लगाती है। कौन कौन है? मैं दीदी। दीदी दीदी है। पुच्ची दे दो जल्दी से, पुच्ची दे दो, चलो कर पुच्ची दे दो, दो, मामी को पुच्ची कर पुच्ची दे दो, पुच्ची दे दो। अरे वाह, मैं दे दूं? कर दो। हाँ हाँ मैंने दे दिया। फोरहेड पे हाँ मैं फोरहेड भाग जा रही है वामिका। मैं फूल ले आई हूँ। नहीं फूल छोड़ दो, फूल छोड़ दो मेरे सर पे छोड़ दो बेटा। Please? नो प्लीज, वाई यार प्लीज। आ जाओ बेटा, इधर आओ। आओ मामी मामी। नहीं तुम कहोगे कौन मामी? कहीं कौन मामी नहीं पहचानते आप। मम्मी ना कॉटन की साड़ी पहनती हैं, प्रेफर करती हैं पहनना, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कॉटन की साड़ी में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लग रही हैं। और मेरी भाभी, मम्मी, पापा और भैया सभी लोग मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बिल्कुल खाली पेट, कुछ भी नहीं खाया था इन्होंने, चाय तक नहीं पिया था। हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया था, खाना हम लोगों ने पूजा होने के बाद खाया था। मैं ससुराल में चुप रह के व्लॉगिंग करूँगी, आपको तो पता ही है वजह है ना। अगर आपने मेरा होली वाला ससुराल वाला व्लॉग देखा है ना, तो आपको रीजंस पता होंगे, और नहीं देखा है तो अभी जा कर के देखिए, आपको पता चल जाएगा सारे रीज़न। अच्छे से पूजा कंप्लीट होने के बाद सभी ने प्रसाद खाया, और उसके बाद आता है हमारा आर्ट टाइम। फिर हम दोनों मिलकर के कुछ ऐसे ही वीडियोस बना रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी थी ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी ना। बताइए, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मैं आपसे, आप मेरी हालत देख सकते हैं, हाउ एनर्जेटिक, हाउ टायर्ड आई एम। मैं घर जाके आपको बता। इन्होंने अभी तक शर्ट भी नहीं चेंज किया है। पिज़्ज़ा आ गया, बहुत तेज़ भूख लगी है। अभी हम लोग घर पहुँचे हैं, थोड़ी देर हुआ। बनाने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है मुझे। अभी आप देख रहे हैं, मैंने अभी तक चूड़ियाँ भी नहीं बदली हैं, थोड़ी जैसी डाल रखी थी। तो पिज़्ज़ा मंगा लिया है, पिज़्ज़ा खाएंगे क्योंकि भूख लगी है। वहाँ से प्रसाद खाए थे हमने, पूरियाँ, हलवा, क्या था, पूरी सब्ज़ी, खीर थी। देख रहे हैं, भूख के मारे मुझे ये भी याद नहीं है कि क्या था, कुछ भी बोल रही हूँ मैं। बस अभी अच्छे से खाऊंगी ना, फिर मैं बता पाऊँगी कि मतलब उसके बारे में अच्छे से डिटेलिंग दे पाऊँगी। तो पहले हम इसे फिनिश करेंगे, और उसके बाद हम मिलते हैं। आगे की स्टोरी बताएंगे क्या क्या हुआ। हमारा पिज़्ज़ा मंगाने का कोई भी प्लान नहीं था, मैं कुछ बनाने वाली थी लाइट सा, बट ऐसे ही कुछ होता है कभी आपके साथ, कुछ तो आपको कुछ टेस्टी सा दिख जाता है, तो उसकी क्रेविंग हो जाती है। तो बस मुझे पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो गई, तो उन्हें मंगा लिया। नहीं तो हमारा कोई प्लान नहीं था ना। हम सेम डे पे ही वापस आ गए, क्योंकि हम चाहते कि आराम कर ले, नेक्स्ट डे से बिग डे स्टार्ट हो रहा है। तो हमने सोचा कि जल्दी से घर चल के रिलैक्स करेंगे, क्योंकि अनपैकिंग भी करनी होती है। एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए गए, और नहीं रात को गए, सुबह वापस आए एक्चुअल में। हाँ सुबह में शाम, हाँ बोल रही हूँ मैं। रात को गए थे, सुबह पूजा हो गई, और फिर उसके बाद हम लोग शाम को घर आ गए। हाँ तो शाम को घर आ गए, ऑलमोस्ट रात हो गई है। हाँ, तो हम लोग अब रिलैक्स करेंगे, इसलिए हम लोग घर वापस इसलिए ही आए हैं, ताकि हम लोग रिलैक्स हो सके। सारी चीज़ें सेट करने में कितनी प्रॉब्लम होती है ना। मुझे तो लगता है कि पैकिंग का अलग रहता है, अनपैकिंग का अलग रहता है, जो मेन मूवी रहती है वो तो अलग ही है। सही बात है। तो हमारा बेबी आते ही रुद्र के यहाँ चला गया है, उसको खेलना है, तो अभी हम जा रहे हैं उसको ले आने साथ में। ये कन्विंस नहीं होंगे, एक दिन अलग रहे, लेकिन खेलना है मुझे, भैया के साथ खेलना है, मुझे दीदी के साथ खेलना है। अभी रुद्र यहाँ आया था, साथ में दोनों खेले। मैं घर की हालत दिखाती हूँ, प्लीज़ जज मत कीजिएगा ना, प्लीज़, बच्चों वाला घर है। हमें इसे सेट भी करना है, फिर आराम से हम आराम करेंगे। क्या बोल रहे हैं?
पहले सोचा ना कि ये सब मॉर्निंग में करते हैं, पर अब करके ही सोएंगे। क्योंकि अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है तो हमने सोचा कि कर लेते हैं। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था पर दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। घर में पूजा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और ऐसे ही मोमेंट जो होते हैं ना लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं ये सारे मैस को क्लीन कर दूँ, कवर सोचा तक था निकाल अभी- रखा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली के साथ खुश रहिए। बाय। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे वीडियो को लाइक नहीं किए? और लाइक सब्सक्राइब करके किए जाना चैनल? है। हाँ, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने प्यार